संभाग के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर में पोस्टमार्टम और इसके बाद मृत्यु सर्टिफिकेट जारी करने रुपए की मांग कोई नई बात नहीं है। वर्षों से यहां पर ऐसे प्रकरण जिसमें मृतक या मृतिका के परिजनों को मुआवजा मिलता है, ऐसे मामलों में पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने के पूर्व संबंधितों से राशि की मांग लंबे समय से होती रही है। किसी से 10,000 तो किसी से 20,000, कभी 5,000 तो कभी 50,000 तक मुआवजा की राशि जितनी अधिक होगी उतनी अधिक राशि की मांग की जा रही है। भालू के हमले से मृतक हो या फिर हाथी के हमले में मृतक, सर्पदंश का प्रकरण हो या फिर एक्सीडेंटल डेथ, ऐसे मामलों में पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने के पूर्व राशि की मांग कुछ स्थानों को छोड़ दें तो जिले भर में ऐसे अवैध वसूली नैतिकता और मानवता को तार तार करके की जा रही है। यह पहला दफा नहीं है कि जब मेडिकल कॉलेज के मामले में मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया। इसके पूर्व भी मामले आते रहे हैं और मामला यूं ही रफा दफा होता रहा है। परिजनों की सिसकियां, उनकी मार्मिक अपील तक सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है। यदि आप ऐसे मामले की पड़ताल करेंगे तो पाएंगे कि पुलिस और हॉस्पिटल के बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट की चाहत में परिजनों के कई माह तक चक्कर लगाते हुए निकल जाते हैं, लेकिन जिन्हें हमने धरती की भगवान की संज्ञा दी हुई है उनका दिल नहीं पसीजता। इस बार राशि की मांग के वीडियो ने पूरे मामले को खोल कर रख दिया है। अब लगभग एक सप्ताह होने को है, लेकिन कार्यवाही के नाम पर केवल लीपापोती हो रही है। जांच दल गठित कर दिया गया और पुलिस से जांच की मांग, इसके अलावा कुछ हुआ हो अभी तक जानकारी में नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेडिकल कॉलेज प्रबंधन को इस बात की जानकारी नहीं है कि पोस्टमार्टम के नाम पर लोगों को कितना परेशान किया जाता है और कितनी वसूली की जाती है। सब जानकारी होने के बाद भी हर बार मामले में सिर्फ लीपापोती कर मामले को खत्म कर दिया जाता है। इस बार चूंकि मामले में खूब हो हल्ला हो रहा है, ऐसे में एक बार फिर मेडिकल कॉलेज प्रबंधन की कार्रवाई पर उंगली उठना लाजिमी है। ज्ञात हो कि एक बार फिर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डॉक्टर के द्वारा पोस्टमार्टम के लिए रुपए की मांग की गई, जिससे मेडिकल कॉलेज अस्पताल एक बार फिर सुर्खियों में आया है। हालांकि स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त करने स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है, किंतु फिर भी अस्पताल के नाम को पलीता स्वयं वहां के चिकित्सक ही लगा रहे हैं। पूरा मामला कुछ दिनों पूर्व का है, जब सूरजपुर जिले के 14 वर्षीय बालक की जहरीले सर्पदंश से घायल के उपचार के दौरान मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई थी। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया कि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर के द्वारा पोस्टमार्टम और पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने के एवज में 50,000 रुपए की मांग की गई थी, जिसमें परिजनों ने 2,000 रुपए तत्काल दिए और कुछ दिन बाद डॉक्टर के द्वारा पुनः रुपए की मांग की गई। इसके बाद जैसे तैसे पैसों का इंतजाम कर परिजनों के द्वारा 10,000 रुपए दिए गए और पीएम रिपोर्ट मांगा गया, मगर शेष बचे 40,000 रुपए देने के बाद ही रिपोर्ट देने की बात परिजनों को कही गई, जिसकी शिकायत पीड़ित परिजनों ने जिला कलेक्टर से भी किया। वहीं इसके विरोध में समाज सेवी संस्था व राष्ट्रीय महान गणतंत्र पार्टी के बैनर तले मृतक के परिजनों द्वारा दोषी डॉक्टर पर कार्रवाई एवं बर्खास्तगी की मांग को लेकर मेडिकल कॉलेज के सामने धरना प्रदर्शन भी किया गया। मेरा भतीजा जो रहा वो भतीजा डेट हुई, सांप काट दीस, तो एक बाद हॉस्पिटल में कहीं ले चला गाँव को लोग मन, तो हॉस्पिटल में ले ला नीन। बिहार जुआर ये हाल बताते हैं कि नहीं डेट हो गया, तो चला भाई ठीक है डेट हो गई। तो एक बाद मोर भतीजा को कहिस कि पोस्टमार्टम होगी, तो पोस्टमार्टम मैं कहत हूँ फोन करिस तो कि जैन कराते भैया, तो कहिस नहीं दीदी हो ही, तो मैं कहन ठीक है भाई हो ही, तो भाई अब शासन में गई से तो होबे ना करही। तो ले मन पोस्टमार्टम करवाइन तो पैसा मांगिस 50,000, तो 50,000 मैं कहीं दे नहीं पाऊँ, तो वो में हनी कहीं ठीक है गरीबी हालत से 20,000 रुपया दे ही दे। फिर कितना दिए आप लोग? 10,000 रुपया उस दिन दिए हैं हम। अभी आप क्या चाहते हैं? कितना पैसा दिए? पूरा 12,000 रुपया दिए। अब यही बताता हूँ तो कि मेरा रिपोर्ट भी चाहिए और मेरा पैसा भी चाहिए। इस मामले को लेकर अस्पताल अधीक्षक ने बताया कि इस मामले में कोई लिखित शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी लगी है। इस मामले में कार्रवाई करते हुए कर्मचारी को तत्काल हटा दिया गया है और स्वास्थ्य मंत्री ने भी इस मामले में निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मेरे पास भी ऐसे कोई लिखित शिकायत परिजनों के द्वारा नहीं किया गया है, और लेकिन फिर भी चूँकि समाचार पत्रों के माध्यम से मुझे भी जानकारी मिला
और इसकी जानकारी माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को भी मिला है। उसमें बहुत गंभीरता को लेते हुए माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने मुझे इसके बारे में जानकारी मांगी थी। मैंने वहाँ पर के विभागाध्यक्ष से चर्चा की इस संबंध में। कुछ उसको लेके है कि रिपोर्ट की इशू है, तो रिपोर्ट मैं आपको बता दूं कि रिपोर्ट कभी भी हम लोग सीधे परिजन को नहीं देते। रिपोर्ट हमेशा संबंधित पुलिस थाने से ही प्राप्त होता है। वो चूँकि कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन परिजनों को रहता है कि चूँकि पीएम यहाँ हुआ है तो रिपोर्ट यहाँ मिलेगा, जबकि ऐसा नियम में बिल्कुल नहीं है। तो उनको पहले तो रिपोर्ट के लिए अप्रोच पुलिस थाने में करना चाहिए था। यदि उन्होंने, लेकिन जहाँ तक सवाल पैसे के लेने देने की है, वो एक कर्मचारी है हमारे यहाँ, उसको ऐसा वीडियो में दिखाया जा रहा है कि पैसा लिया है, और उस कर्मचारी को तो हमने तत्काल अभी हटा दिया है। उस पर एक कार्रवाई हमने किया है, और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने इसमें जांच के लिए और कड़ी निर्देश दिए हैं कि इसमें कड़ी से कड़ी मतलब निष्पक्ष जांच कर इसमें कड़ी से कड़ी कार्यवाही करेंगे। उसके लिए मैंने कल ही टीआई अपने थाने को लिख दिया है कि आप इसमें अपने स्तर पे जांच करें, और जो संबंधित इसमें जो भी है उसमें जो भी कमियाँ जो भी उसमें भागीदारी है उस पर सीधे एफआईआर कर उस पर कार्रवाई करें। और ये उसके बाद हमने एक अपनी समिति भी गठित कर दी है कि आप उसमें अपना एक रिपोर्ट सबमिट करें 3 दिवस के अंदर। तो संभवतः मंडे या ट्यूसडे को रिपोर्ट आ जाएगा। उसके आधार पे हम लोगों ने भी कार्यवाही करने के लिए लिखेंगे। कार्रवाई हमने कर दिया है, वार्ड बॉय को हटा दिया है। जो स्वीपर जिसने पैसे, डॉक्टर्स को हटाने का मेरे को अधिकार नहीं है। उसके लिए हमने इसलिए तो जांच समिति बनाया गया है। जांच समिति का जो भी रिकमेंडेशन होगा वो अधिष्ठाता को देंगे, अधिष्ठाता उस पर कार्यवाही करेंगे, क्योंकि पैसा लेते हुए डॉक्टर तो नहीं दिखा है हमको। जो अभी वर्तमान में जो भी वीडियोज़ में जो दिखाया जा रहा है, तो हमने वहाँ पर चूँकि उनसे भी उनको भी पक्ष तो सुना जाएगा ना। ऐसे किसी के बोलने पे ऐसा तो नहीं कर देंगे, उनका भी पक्ष लिया जाएगा। इसलिए हमने 3 सदस्यीय समिति की एक जांच बना दी गई है, और उस पर डेफिनेटली निश्चित तौर पे कार्रवाई होगा।